हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रांशु में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की। ठीक, वर्ग और वर्ग की। शॉर्ट विधि से हम वर्ग निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम आपको कुछ लिखा रहे हैं 1 से लेकर 10 तक, वो आप नोट कर लो। 1 का कितना होता है? छः का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81, 10 का 100। ये आपको 10 तक याद करने पड़ेंगे। ठीक, कितने तक? 10 तक। बाकी फिर हम निकालना सीखेंगे ट्रिक विधि से। 1 का 1 वैसे सभी को याद ही होंगे 10 तक। 1 का कितना है? 1। 2 अंक क्यों लिए हमने? क्योंकि इसमें एक पेयर बनता है। ठीक, तो इधर 0 लगाएंगे तो संख्या परिवर्तित हो जाएगी, पर इधर लगाएंगे तो परिवर्तन नहीं होगा। 1 का 1 हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो, हम वर्गमूल निकालना सीखते हैं। पहले वर्ग निकालना सीखेंगे, फिर उसके बाद में वर्ग। जैसे कोई संख्या है 21, 21 का वर्ग निकालो। कैसे निकालोगे तुम? ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे तो निकालोगे, लेकिन ऐसे हमें नहीं निकालना है। ऐसे हमें नहीं निकालना है। तो हमें कैसे निकालना है? ध्यान से देखना। सबसे पहले हम इसका इकाई के अंक का वर्ग करते हैं। 1 का वर्ग कितना होता है? ये देखो टेबल रखी है, याद कर लेना। या 10 तक तो सभी को पता होते हैं। 1 को कितना होता है? 1। हमें पेयर की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए 0 लगाएंगे। यदि हम 0 इधर लगा रहे हैं तो 10 हो रहा, फर्क पड़ रहा है। लेकिन इधर 0 लगा रहे हैं, कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ 0 लगाया। अब देखो 2 का कितना होता है? 2 दूनी 2 का वर्ग 4। कोई फर्क नहीं, इधर 0 लगाओ या न लगाओ, लगा लो। ठीक, क्योंकि हमें पेयर बनाना है। अब इनका आपस में गुणा कर दो। 2 एकम 2। आपस में गुणा करके दुगना करके एक अंक छोड़ के जोड़ दो, तो 2 एकम 2 दूनी 4। यही होता है इसका। ठीक, अभी बाद में समझ में कम आई। अब देखो इसी प्रकार 23 का देखो। 3 का कितना है? 9। 2 अंक तो हुए नहीं, तो इसलिए पेयर बनाया, 0 लगाया। 2 का कितना है? 4, 0 लगाया। अब देखो इनका आपस में गुणा करते हैं। किसका? जो संख्या दी गई होती, तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 2 तिया, और इसका दुगना करके एक अंक छोड़ के जोड़ देते हैं। 6 दूनी 3 दूनी 6 दूनी 12, और एक अंक छोड़ के जोड़ दिया। 9 2 5। बात समझ में थोड़ी थोड़ी आई। अब देखना और ध्यान से। इसी प्रकार हम 34 का जैसे निकाल रहे हैं, तो 4 का कितना होता है? 4 का वर्ग कितना होता है? देखो 16। 3 का 9, 0 लगा दो। अब इनका आपस में गुणा कर दो, कितना होगा? 4 तिया, और दुगना कर दो, कितना हो जाएगा? एक अंक छोड़ के जोड़ दो। 6 5 9 2 11, 11 56 इसका आंसर आ जाएगा। 34 का वर्ग होता है। और देखो ठीक, एक है 73 का ले लो इसी प्रकार। 73 में 3 का कितना होगा? 9। 0 लगेगा, किधर लगेगा? यहाँ या यहाँ? ठीक। अब 7 का कितना होगा? 7 का कितना होगा? 7 का 49। ठीक, अब देखो 7 का 49 हो गया। अब हम क्या करते हैं बताओ? हम क्या करते हैं फिर? गुणा। 7 तिया 21, और इसका दुगना कर देते हैं। 21 दूनी, और एक अंक छोड़ के जोड़ देते हैं, तो 21 दूनी 42। 9 2 9 4 13, 4 1 5। ठीक, 9 2 9 4 13, 4 1 5। ठीक,
नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। थोड़ा पीछे रखो आज स्टैंड। चलो ठीक, नोट हो गए। चलो अब देखो नेक्स्ट देख लो, एक दो और समझ लो यदि समझ में ना आए हो तो। अब जैसे 74 का देखो, 74 का कितना हो जाएगा 16, 4 का करोगे तो 4 का 16। अब हमें 2 अंक लेने की जरूरत, 0 की लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 अंक है हमारे पास। 7 का कितना होगा 49, इनका आपस में गुणा कर दो 7 को 28 और दुगना कर दो 28 दूनी 56 होता है, एक अंक छोड़ के जोड़ दो 6 7 9 5 14 4 1 5। ठीक, एक और समझ लो 81 का, 81 का एक का एक, 2 हमें पेयर चाहिए तो 0 बनाया। ठीक, 8 8 64। अब क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करके दुगना करके जोड़ देंगे तो 8 एक 8 दूनी, एक अंक छोड़ के जोड़ दो 16, 1 6 5 6। ठीक, नोट हो गया। अब ये हमें करके दिखाओ 44 का और 49 का, 44 का और 49 का करिए जल्दी। उन्नीस 36 से 44 को 23 गया 30 आ गया। देखो 44 का है और 49 का। सबसे पहले हम 44 का बता रहे हैं। चवालीस का, तो 44 में 4 का वर्ग कितना होता है 4 6 को 16। इसका 4 का कितना होगा 16। यहाँ तक बात क्लियर। फिर इनका आपस में गुणा करके दोगुना करके जोड़ देंगे तो 4 6 को 16 दूनी 32, एक अंक छोड़ के जोड़ दो 6 3 9 1936। यहाँ तक बात क्लियर। इसी प्रकार 49 का देखो, 49 का देखो 9 का कितना होता है 4 का कितना होगा 16। अब इनका आपस में गुणा करके दुगुना करके एक अंक छोड़ के जोड़ दो 9 6 को 36 दूनी 72। ठीक, एक अंक छोड़ के जोड़ दो 1 8 2 10 7 6 13 1 14 2401। यहाँ तक बात क्लियर। ठीक, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आपको 5 वाले बताते हैं। ठीक, वो बिल्कुल सरल है। अब जैसे 25 का दिया गया, 25 है 35 है 55 है और 63। देखो 5 वाले क्या करते हैं, देखो हमें पता है 5 का वर्ग कितना होता है, उस विधि से भी कर सकते हैं जो बताइए।
5 का वर्ग 25 होता है, इतना तो क्लियर है। 5 वाले में आखिरी में 5 आएगा, 25 ही आएगा। अब देखो जो आगे वाली संख्या दी गई है उसमें 1 जोड़ के और इसी संख्या से गुणा कर देते हैं। बात समझ में नहीं आई? जैसे 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा, और 3, और फिर इसी संख्या से गुणा कर दो, 3 दूनी 6। अब देखो 5 का तो 25 हो गया, 3 में कितना जोड़ो, कितना जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे, तो 3 1 4। अब 4 का इसमें गुणा कर दो, कितना हो गया, 4 तिया 12। ठीक, मतलब 5 का देखो 25 हो गया। जो पहली संख्या दी गई है, ठीक है, जो दाई वाली संख्या दी गई है उसमें हम 1 जोड़ के और इसी जो संख्या दी गई है उसमें गुणा कर देते हैं। तो 5 में कितना जोड़ोगे, 1, तो कितना हो गया 6, और 6 का आप गुणा इसमें कर दो 5 में, कितना हुआ 30 25। इसी प्रकार 5 का 25, 6 में कितना जोड़ोगे, 6 में क्या जोड़ोगे 1, अब गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा 7 हो गया, और 7 6 42, तो 42 25। नोट कर लो फिर हम, हाँ ये और करके दिखाओगे 85 75 45 95, ये करके दिखाओ, तो बाकी ये नोट कर लो। माता 56 25 20 25 90 25। देखो कितना आया 85 का, ये हो गए होंगे 72 25। एक बार फिर से सुन लो, समझ में नहीं आया होगा तो आ जाएगा। 85 का किया कितना आया 72 50 25, 8 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 9 9 8 72 25। ठीक है, 75 का कितना आएगा 5 का 25, 7 में 1 जोड़ोगे कितना हो गया 8 8 7 56। इसी प्रकार 45 का देखो, 5 का 25, 4 में 1 जोड़ा कितना हो गया 5 5 6 को 20। ठीक, और कौन था 95, इसका भी देख लो 5 का 25, 9 में 1 जोड़ा 10 10 9 90 25। ठीक, क्लियर? अब देखो मोस्टली 100 तक ही पूछे जाते हैं, फिर भी हम ऊपर वाले और बता दे रहे हैं, एग्जाम में अधिकतर 100 ही तक आते हैं। ठीक, वर्ग निकालना। देखो अब 100 से ऊपर वाले किस प्रकार करेंगे, ध्यान से देखना, अच्छे क्वेश्चन है। 101 का वर्ग निकालो, एक तो वही विधि है जो चल रही है, ये विधि इसी से निकाल सकते हो, लेकिन हम इसमें दूसरी चीज फॉलो करेंगे। 101 का निकालो, तो 1 का वर्ग कितना होगा, 1 का वर्ग कितना होगा, 1 का वर्ग कितना होगा 1। ये 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है 1, इसलिए 1 का वर्ग कर दिया 0 1। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अब 101 में ये जोड़ दो, 101 में ये कितना ज्यादा था, ये 100 से 1, इसी को जोड़ दो, कितना निकल आया 1 से 2 0 1। समझ में आया या नहीं, आया या नहीं? एक बार और देखो, 102 का निकालो। ठीक, ये 100 से कितना ज्यादा है 100 से कितना ज्यादा है 2। ठीक, 2 का वर्ग करो कितना आया 4। 102 में ये जितना ज्यादा है ये जोड़ दो, कितना है 2, कितना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, समझ में आया या नहीं? इसी प्रकार हमें 103 का और 104 का निकाल के दिखाओ।
और 100 4 का। दस हजार 609, 10,816। ये हो गए। देखो एक बार फिर से सुन लो ये वाले, यदि नहीं आए हो तो। जब हम 103 का निकालेंगे, 103 को यहाँ लिख लेते, 103 का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 का कितना होगा, 0 9, क्योंकि हमें 2 अंक की जरूरत है, पेयर बना रहे हैं। ठीक, 103 से ये कितना ज्यादा है, 100 से 3 ज्यादा है, तो 103 में कितना जुड़ जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 106 9, यही आया। दूसरा देखो 104 का कितना हो जाएगा, चर्चा को 16, और 104 में कितना 100 से ज्यादा है 4, तो 108, यही आया। 108 16 लिख लेगा, 108 16। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हमें 111 112 के बताओ, 112 113 का बताओ, 11 का नहीं। चलो ठीक है, 111 का भी बताओ। बारह हजार 201, 12,609, 12,404। देखो 111 का देखो, देखो 111 का जब हम करते हैं तो सबसे पहले एक विधि है जो यही वाली, तो सबसे पहले हम किसका करेंगे, 1 का करेंगे। कितना करेंगे, 1 का करेंगे। 100 से ज्यादा कितना है ये, 11, तो 11 का करेंगे, तो 11 का कितना होगा, 121। ठीक, अब ये 100 से ज्यादा है तो 122 हो गया, यहाँ हो गया। लेकिन हमें पेयर में कितने अंक की जरूरत पड़ती है, 2, ये 3 हो गया। अब हम क्या करें, 1 को हटा देंगे, 0 क्यों लगा देंगे, हटा देंगे, उसको यहाँ जोड़ देंगे, तो 2 1 कितना हो जाएगा, तो 123 21। ठीक, एक चीज और ध्यान रखना, जब 1 1 1 1 जितने बार दिया गया हो उसका अगर वर्ग निकालेंगे, जितनी संख्या दी गई है उतनी बार जाकर बैक हो जाएंगे। मतलब जैसे 3 बार दिए गए 1, तो 1 2 3 3 तक पहुंचे, फिर बैक आ जाओ 3 2 1। ठीक, इसी प्रकार 4 दी गई होती तो 1 2 3 4, ठीक, 3 2 1। बात समझ में आ गई, 100 मतलब 1 1 वाले डिजिट में। ठीक, अब देखो 112 का इसी प्रकार निकालेंगे, जैसे ये निकाला, 12 ज्यादा है 100 से, तो 12 का 144, कितना ज्यादा था 12, तो 124 हो गया, 112 12। अब क्या करेंगे, 4 1 5, 4 1 5, ठीक, 125 44। ठीक, और इसी प्रकार 113 का, 13 कितना हो गया, 169। ठीक, और 13 ज्यादा है तो 126, तो एक ये ऐड कर दो, 127 69। ठीक,
हो गए। देखो वर्ग लगभग कंप्लीट हो गए, जो मोस्टली अधिकतर आते हैं। होमवर्क में लिख लेना, 3 क्वेश्चन के आंसर दोगे, 77 का और 65 का और 114 का। ठीक, ये कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। इसके बाद हम वर्गमूल स्टार्ट कर रहे हैं, ये नोट कर लो, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। 77 का, 65 का, 114 का। ठीक, इसी विधि से निकालना जो समझाए। और जो ऑफलाइन है वो कॉपी में कल लिख कर आएंगे। चलो देखो वर्गमूल देखो। देखो यहाँ तुम्हें कहीं 2 दिखाई पड़ रहा है यूनिट डिजिट में, पड़ रहा कहीं? कहाँ दिखाई पड़ रहा है यूनिट डिजिट में? देखो ये 0 है, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है। कहीं दिखाई पड़ रहा? नहीं पड़ रहा। और देखो 3 दिखाई पड़ रहा कहीं? नहीं पड़ रहा। और देखो 7 दिखाई पड़ रहा कहीं? नहीं पड़ रहा। और देखो 8 दिखाई पड़ रहा कहीं? ये चीज कहीं दिखाई पड़ रही? बाकी देखो 0 है, ठीक है, 1 है, 2 नहीं है तो यहाँ लिख लिया, 3 नहीं है तो यहाँ लिख लिया, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है तो वहां लिख लिया, 8 नहीं है तो वहां लिख लिया, 9 है तो यहाँ लिख लिया। अब एक चीज ध्यान से समझना, जिसके इकाई के अंक में, एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है, जिसके इकाई के अंक में 2, 3, 7 या 8 है, उसका वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं होगी। ठीक है, ठीक, पॉइंटों में निकल सकता है लेकिन पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक, यदि इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 आए तो उसका वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं होगी। चलो अब देखो 75, 69, 75, 69 निकालो। कैसे निकालोगे? सबसे पहले हम यूनिट डिजिट देख लेंगे। 9 है तो अब देखो इसमें 9 किस में है? किस किस में है? 3 में है, 7 में है। अब या तो 3 में है और 7 में है, ठीक है, या तो आखिरी में 3 आ गया या 7 आ गया। ठीक, बात क्लियर? अब देखो ऐसे छोड़ दो पेयर बना के, 75 में इसके करीब पूछो, ज्यादा मत जाओ, कम थोड़ा बने रहने दो। देखो किसके वर्ग के पास है? 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। 9 का ज्यादा हो रहा है तो कितना रहेगा? 8। तो 8 यहाँ हो जाएगा। या तो अब ये 83 का है या 87 का है। जब 8 यहाँ आ गया, आखिरी में 3 होगा या 7 होगा। ठीक, या तो ये 83 का है या तो किसका है? 87 का। अब हम कैसे करेंगे? एक हमने शॉर्ट ट्रिक बताई है। ठीक, शॉर्ट ट्रिक बताई है। सबसे पहले तो ये देखो 85 का तो हमें पता ही है, तुरंत मौजमानी बिल्कुल मुंह पे रखा हुआ, क्योंकि 8 में 1 जोड़ते कितना होता है? 9, 8, 72, 25 होता है। तो 72, 25 से ये बड़ा है कि छोटा है? ये बड़ा है, तो ये बड़ी वाली संख्या लेंगे। अब कौन सी संख्या लेंगे? बड़ी वाली। तो ये किसका वर्ग हुआ? 87 का। बात अभी समझ में कम आई पर कम
आई। अब देखो इसी प्रकार 3481, एक देखो 3481 फिर आएगी आपको समझ में। सबसे पहले एक देखो किस में है, किस किस का वर्ग हो सकता, एक का और 9 का। तो या तो एक का है या तो 9 का, ये तो आखिरी में है। अब इसके पास पहुंचो 34, किसके पचम 25 6 36, पचम 25 6 36, तो कितने किसके पास है, 5 के पास है। या तो अब ये 51 होगा या 59 होगा। इसकी दो विधि और एक समझना। जैसे मान लो ये 75 था, ये 75 था, तो ये 64 के करीब था कि 81 का, 81 की, 64 के पास था कि 81 की, किसके ज्यादा पास था, 75 81 के पास था, बड़े अंक के पास, इसलिए हम यहां से बड़ा ले सकते हैं। या इसी प्रकार देखो समझो, जो 34 है ये 25 के ज्यादा पास है या 36 के, यहाँ तो 5 ले लिया तुमने, देखा 34 है तो 36 के, तो बड़ा वाला यहाँ से ले लो, या वही 55 का निकाल के कर सकते हैं। ठीक, तो कितने का हो जाएगा, 59 का। ठीक, बात क्लियर। 59 का। एक और निकालो 57 76। ठीक, 57 76, 57 76 निकालो। निकल आया। देखो सबसे पहले हम देखेंगे, पेयर बनाएंगे। ठीक, 6 किसका हो सकता है, 4 का या 6 का। तो 4 या 6 ये तो आखिरी वाले अंक हो गए। 57 देखो किसके पास है, 57 के पास पहुंचो, कौन सी डिजिट आएगी, 67 49 और 8 8 64। ठीक ठीक, तो कितना हो गया, 7 हो गया यहाँ पे। ठीक, अब वही करो जो करते आए हो। क्या करते थे, 75 का तो पता ही है, 56 25, 75 का कितना होता, 8 7 56 25, तो ये 56 25 से बड़ा है, तो ये कौन सा लोगे, 6 लोगे, तो इसलिए 76। ठीक, 76 होगा इसका वर्गमूल। ठीक, समझ में। जिसे नहीं आया वो दोबारा इस वीडियो को देखे। और देखो ये 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, कि कमेंट बॉक्स में इसके आंसर निकाल के देना। 0.09 का वर्गमूल क्या होगा। पहला, दूसरा है हाँ 68 89 का वर्गमूल क्या होगा। कल घनमूल और इसी में डिवीजन मेथड चलेगा। ठीक, नोट कर लो। ठीक है, आज मैथ में फिर इतना ही रखते हैं, इसके बाद रीजनिंग में मिल रहे क्लॉक चैप्टर के साथ।